हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 19th, रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। चलिए प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। सो बेसिकली अगर मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझाऊँ तो करना कुछ ऐसा है। सपोज जैसे हमको एक लिस्ट दी है, लिंक लिस्ट, ये नोड्स हैं। अब उन्होंने बोला नोड्स में से हमको एक वैल्यू दी होगी, सपोज एन दिया है 2। तो हमको करना कुछ ऐसा कि हमको पीछे से ये सेकंड वाला जो नोड है इसको यहाँ से रिमूव करना है और इसको कनेक्ट करना है वापस इससे। इट मीन्स अगर मैं इसको नंबर 4 दूँ, इसको नंबर 5 दे रहा हूँ ना, तो हमको करना है कि हमारे स्टार्टिंग के दो नोड तो ऐसे ही रहेंगे, बस हमारा जो नंबर 4 वाला नोड है वो कनेक्ट हो जाएगा नंबर 5 से, जबकि ये पहले किसी और नोड से कनेक्टेड थे। सो बेसिकली हमें सिर्फ इतना करना है। तो चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं कि हम इसको प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं आपको कंस्ट्रेंट पढ़ के बताऊँ तो कंस्ट्रेंट में एक चीज़ जो बोली है उन्होंने कि मिनिमम एक नोड तो हमारी लिस्ट में रहेगा ही रहेगा, और नोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैसे भी वैल्यू का हमको इसमें कोई यूज़ नहीं है, तो वो हमको कोई इम्पेक्ट नहीं कर रही है, सेम चीज़। तो चलिए देखते हैं। अब बेसिकली अगर एज अ स्टार्टिंग, एज अ बिगिनर, या जब हम नई नई कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमारे माइंड में जो लॉजिक आता है वो इस टाइप से कुछ आता है। जैसे अभी हमको पता है कि सिंगल लिंक लिस्ट है तो हम रिवर्स बैकवर्ड तो आ नहीं सकते। जैसे अगर मैं मान लूँ मेरी लिस्ट ये है, अगर मैं इसको नंबरिंग भी दे दूँ तो 1 2 3 और देन 4। अब मेरे को डिलीट करना है थर्ड वाले को। और इसी के साथ साथ बेसिकली अगर मैं आपको क्वेश्चन एक बार और दिखाऊं तो उसमें उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि कुड यू डू दिस इन वन पास। इट मीन्स आपको सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करके कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हाँ, कर तो सकते हैं, पर हम एज अ बिगिनर वे फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच जो माइंड में हमारे आ रही है कि अगर हमको डिलीट करना है 4 को, तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको ये इसमें कन्वर्ट कर लें। मतलब हम एक ऐसी लिस्ट बना लें जिसको हम रिवर्स कर लें। इट मीन्स हमने हमारी फर्स्ट लिस्ट को रिवर्स कर लिया। देन रिवर्स करने के बाद हमको जिस नोड को डिलीट करना है हम उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद हमारी जो लिस्ट होगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। एंड देन अगेन इसको रिवर्स कर लें तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 1 2 एंड देन 4। आई थिंक आप समझ पाएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा वो हो सकता है रिवर्स करने का। देन हमारा सेकंड जो प्रोसीजर होगा वो होगा डिलीट करने का। देन हमारा थर्ड प्रोसीजर जो होगा फिर से होगा रिवर्स करने का। तो अगर इसमें देखा जाए तो अगर आप रिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हम ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है। डिलीट की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपको, वैसे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिस्ट के साइज़ की है, पर मैं इसको एज कंसिडर एन कंसिडर कर रहा हूँ। इट मीन्स लिस्ट ऑफ साइज, मतलब साइज़ ऑफ लिस्ट। अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर 4 होगा। मतलब फर्स्ट हमको रिवर्स करने में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो मैं उसको एज ए एन कंसिडर कर रहा हूँ। अब हमको जितने नोड तक ट्रेवर्स करके जाना है डिलीट के लिए, सपोज मेरे को डिलीट करना है 4th नोड, तो मेरे को 4 ट्रेवर्सल वो भी करना पड़ेंगे। तो उसके लिए भी मैं एज अ एन ही कंसिडर कर रहा हूँ। और देन अगेन रिवर्स, तो फिर से मेरे को एन कंसिडर कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारा जो हो रहा है ना वो हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन प्लस एन। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंगल पास में कर दें। तो क्या इससे भी कोई बेटर अप्रोच है? तो अगर हम इससे बेटर पहले एक सोचे कोई, तो इससे बेटर एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने क्या करा, सपोज़ एक लिस्ट बना ली इसमें 1 2 3 और 4 है। अब मैंने क्या करा, एक सिंगल पास पहले यूज़ करा। 1 यहाँ से ट्रेवर्स करा, फिर यहाँ ट्रेवर्स करा, यहाँ ट्रेवर्स करा, और मैंने अपनी लिस्ट से निकाल लिया काउंट। मतलब हर ट्रेवर्स पे मैं अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। आई यहाँ पर 1 हो गया, आई प्लस प्लस यहाँ हुआ तो आई 2 हो गया, फिर अगेन आई प्लस प्लस हुआ तो आई 3 हो गया, देन अगेन आई प्लस प्लस हुआ तो आई 4 हो गया। मतलब अब मेरे आई की वैल्यू आ गई 4। और मेरे को डिलीट करना है सपोज थर्ड वाले एलिमेंट को, जो पीछे से थर्ड है, मतलब इस वाले एलिमेंट को। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 4 माइनस 3। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को मेरी लिस्ट में स्टार्टिंग से 1 टाइम मूव करना है। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में मेरी लिस्ट में यहाँ पर हूँ और मैं एक मूव करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ऐसे ही अगर सपोज़ मेरे को डिलीट करना होता 2, आई की वैल्यू होती 2 और मेरी लिस्ट का साइज़ है 4, तो 4 माइनस 2, मतलब मेरे को 2 टाइम्स मूव करना है। तो 2 टाइम्स में मैं फर्स्ट टाइम मूव करूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा, सेकंड टाइम मूव करूँगा तो उस नोड पे आ जाऊँगा जो डिलीट करना है। मतलब एक तरीका यह है कि हम पहले तो काउंट निकाल लें कि हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, लिंक लिस्ट की। देन हम उसको ट्रेवर्स करें, नेगेटिव माइनस करने के बाद जितना हमारे पास जो वैल्यू आई उतना टाइम ट्रेवर्स करें और डिलीटिंग करें।
तो हमारे पास एक अप्रोच ही है, पर इस अप्रोच में भी हमको फर्स्ट एन टाइम ट्रेवल करना पड़ रहा है, देन हमको उस नोड तक ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो आई थिंक इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी का सपोज जा रही है ऑर्डर ऑफ 2n तक। तो क्या हम इससे भी कोई बेटर अप्रोच लगा सकते हैं? हाँ, हम इससे भी बेटर अप्रोच लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ एक लिस्ट लेके, और अब की बार मैं लिस्ट ले रहा हूँ आई थिंक 5 या 6 साइज़ की, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 और 6। अब सपोज़ दो लोग अभी यहाँ खड़े, ठीक है, एक है आई और एक है जे। इट मीन्स दो लोग का स्टार्टिंग पॉइंट एक है। अब मैंने क्या करा, मैंने जे को उतनी बार मूव कर दिया जितना मेरे को डिलीट करना था। इट मीन्स मेरे को एन दिया था 3, मेरे को पीछे से थर्ड वाला एलिमेंट डिलीट करना था। तो मैंने क्या करा, जे को मूव कर दिया एन टाइम्स। जे को एन टाइम्स मूव कर दिया, मतलब जे को फर्स्ट मूव करा तो जे आ गया यहाँ, जे को सेकंड मूव करा तो जे आ गया यहाँ, जे को थर्ड मूव करा तो जे आ गया यहाँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, जे को एन टाइम्स मूव कर दिया। अब अगर मैं इसको मिटा के जे को यहाँ बना दूँ, अब मेरा जो जे है वो यहाँ कहीं आ गया। और अब मैं दोनों अपने नोड्स, मतलब दोनों अपने पर्सन को एक साथ 1 बाय 1 मूव करना चालू करूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो अब मेरा आई आ गया यहाँ, जे आ गया यहाँ, देन मेरा आई आ गया यहाँ और जे आ गया यहाँ। इट मीन्स कि जैसे ही मैं अपने लास्ट नोड पर पहुँचूँगा तो जो मेरा फर्स्ट वाला पर्सन होगा वो उस नोड के जस्ट एक पहले पहुंच गया होगा। मतलब मेरे को पीछे से डिलीट करना था थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेरे को डिलीट 4 करना था, लेकिन मेरा आई रीच कर गया थर्ड तक। मतलब जिस एलिमेंट को मेरे को डिलीट करना है उसके जस्ट एक पहले तक मेरा एलिमेंट पहुंच जाएगा। अब अगर मैं इसको ईजी वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा समझ लीजिए, आप और आपका फ्रेंड कोई एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से मूव कर रहा है। अब आपका फ्रेंड जो है वो आपसे 3 कदम आगे है। इट मीन्स आप 0 वाली वैल्यू पे हैं, आपका फ्रेंड थर्ड वैल्यू पे। अब आप लोग दोनों साथ में मूव कर रहे हैं 1 बाय 1 में दोनों साथ में। जैसे वो 4 पे गया तो आप 1 पे आए, अब आप दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अब जब आपका फ्रेंड एंड को रीच करेगा, जब आपका फ्रेंड एंड पे पहुंच जाएगा तो आप क्या होगा, आप उनसे उतने स्टेप पीछे होंगे जितना स्टेप आपने स्टार्टिंग में पीछे थे। इट मीन्स अगर स्टार्टिंग में आपका फ्रेंड 3 स्टेप्स आगे था तो आप 3 स्टेप्स पीछे होंगे। तो अगर आप एंड रीच कर गए, तो अगर आपका फ्रेंड एंड रीच कर गया तो आप उससे 3 स्टेप पीछे होंगे। तो हम उस पोजीशन पे होंगे जिस एलिमेंट को हमको डिलीट करना है। बट जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो अगर हमको किसी नोड को डिलीट करना है तो हमको उसके एक पीछे वाले से जाके यहाँ से एड्रेस को रिमूव करना होता है। तो हम तो चाह ही ये रहे थे कि अगर हमको 4 को डिलीट करना है तो हम 3 तक ट्रेवर्स कर जाएं। तो आई थिंक अगर ये अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी, तो हमने करा कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल को उतनी स्टेप्स आगे कर दिया जितने स्टेप्स हमको पीछे से रिमूव करना था। इट मीन्स अगर हमको पीछे से थर्ड एलिमेंट डिलीट करना था तो हमने क्या करा, जे को पहले मूव करके पहुंचा दिया उस पर्टिकुलर वैल्यू है तक। इट मीन्स जे को हमने मूव कर दिया 1 2 और 3 टाइम्स। देन हम दोनों को कॉन्स्टेंटली साथ साथ मूव कर रहे थे। जब हम साथ साथ मूव कर रहे थे और जब हमारा पर्सन फर्स्ट एंड पे पहुंच जाएगा तो हमारा जो सेकंड वाला पर्सन होगा वो उससे उतनी स्टेप पीछे होगा। मतलब अगर हमारा जे एंड पे है तो हमारा आई उस पोजीशन पे होगा, मतलब उस पोजीशन पे होगा जो हमारे डिलीटिंग एलिमेंट से एक पीछे होगी। इट मीन्स अगर हमको डिलीट 4 को करना था तो हमारा जो आई होगा वो थर्ड पे होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे आई के पास जो 4 का एड्रेस है उसको यहाँ से रिमूव करके इसमें डाल देंगे 5 का एड्रेस और ये हमारी अप्रोच वर्क कर जाएगी। अगर मैं इस अप्रोच को कोड करके बताऊँ आपको तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली अब क्या हो रहा है, मैं 2 पर्सन के लिए, एक फर्स्ट वाला जो पर्सन है, इट मीन जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल उसको मैं नाम दे रहा हूँ फास्ट, और जो मेरा सेकंड वाला पर्सन है उसको नाम दे रहा हूँ स्लो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट अपना एक वेरिएबल बनाया फास्ट, उसमें असाइन कर दिया हेड। देन मैंने अगेन एक और वेरिएबल बनाया जिसको नाम दिया स्लो, और उसमें भी असाइन कर दिया हेड। दोनों वेरिएबल लिस्ट नोड टाइप के, मतलब नोड टाइप के, कि वो अपने अंदर एक नोड का स्टोर एड्रेस को स्टोर कर सके। ठीक है, देन मैंने क्या करा, मैंने बोला वाइल, मेरे को स्टार्टिंग क्या करना थी, जे को एन टाइम मूव कराना था। तो मैंने क्या करा, जब तक मेरा एन ग्रेटर देन है 0 से, मतलब जब तक एन 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, और उतनी बार अपने एक वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल को मूव करा दिया। तो मैंने लिख दिया फास्ट इक्वल फास्ट का नेक्स्ट। आई थिंक इतना आप समझ पाएंगे। इससे क्या हुआ, हमारा जे वेरिएबल हमको जितना मूव करना था, जैसे हमारा जो जे वाला पॉइंटर था हम चाहते थे कि वो थर्ड वैल्यू तक पहुंच जाए, थर्ड इंडेक्स तक, तो हमने वो मूव कर दिया। वैसे लिस्ट में इंडेक्स नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए मैं इंडेक्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि
लिस्ट का साइज़ कम था, हमारा जो फास्ट वाला वेरिएबल है वो लिस्ट से आगे निकल गया। सपोज क्या हुआ, हमारे पास है 3 नोड और हमको बोल दिया है कि n है 3, मतलब हमको डिलीट करना है थर्ड नोड को पीछे से थर्ड, इट मीन्स ये वाले नोड को। अब इस केस में क्या हुआ, हमने i को भी यहाँ से रखा जो हमारा नॉर्मल लॉजिक था। अब हमने क्या करा, j को मूव करा n टाइम्स, तो j फर्स्ट तो यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ आ गया, थर्ड अब जो j पहुँच गया वो पहुँच गया नल पे। बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो रहता है वो नल रहता है, तो j जो है वो रीच कर गया नल पे। तो अगर हमारा j नल रीच कर गया है, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ जो है ना वो n के आसपास कुछ है, मतलब n के अप्रॉक्स है। अगर ऐसा कुछ सीन है, मतलब जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो n के आसपास है, इट मीन्स जो हमारी लेंथ है वो कम पड़ रही है n के करस्पॉन्डिंग हमारे लॉजिक के हिसाब से। तो उस केस में हमको ये समझना है कि जो हमको लिस्ट रिटर्न करनी है वो क्या रिटर्न करना है, हमारे i का जस्ट नेक्स्ट से, इट मीन्स हमको ये वाली लिस्ट को रिटर्न करके देना है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट i जहाँ पर था उसका नेक्स्ट मतलब अगर i इस पोजीशन पे तो इसका नेक्स्ट ये एलिमेंट होगा, हमको यहाँ से लिस्ट रिटर्न करके देना है। अब आप इसको मल्टीपल सिनेरियोज़ में चला के देखिएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे समझ पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग जो कुछ सिनेरियोज़ है जिसमें लिस्ट का साइज़ कम है, n की वैल्यू एग्जैक्टली लिस्ट के इक्वल दे दी है, जैसे लिस्ट का साइज़ 3 है और n भी 3 है, तो उस केस में हमको क्या है, सेकंड से एलिमेंट डिलीट मतलब रिमूव जो का होगा वो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, और जो लिस्ट हमको रिटर्न करनी होगी वो सेकंड इंडेक्स से करनी होगी, मतलब सेकंड वाले नोड से करनी होगी। तो उस केस के करस्पॉन्डिंग अगर हमारा कभी भी j नल हो जाता है, इट मीन्स अगर हमारा j कभी भी नल हो गया तो हम जो रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, i का नेक्स्ट। तो वही मैं लॉजिक वहाँ पर लिखने जाता है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने आया था कि अगर इफ़ फास्ट इक्वल हो गया नल, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न स्लो का नेक्स्ट। आप यहाँ हेड का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगेन अब हमको करना क्या है, अब हमको दोनों को साथ साथ मूव करना है। तो मैंने लगाया एक फिर से वाइल लूप। अब वाइल लूप में मैंने क्या बोला कि आपको कब तक मूव करना है, जब तक लास्ट रीच नहीं कर जाए। लास्ट रीच कर गए कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि लास्ट नोड का जो एड्रेस वाला पार्ट होता है उसके अंदर नल स्टोर होता है। मतलब कि जब भी हमारे फास्ट के नेक्स्ट में अगर इक्वल मतलब नॉट इक्वल है तब तक चलना चाहिए, जब तक नल ना मिल जाए तब तक लूप चले, इसलिए नॉट इक्वल। मतलब जैसे ही फास्ट का नेक्स्ट इक्वल नल हो जाएगा, मतलब लास्ट नोड आ गया, तब तक मूव करना है। तब तक क्या करना है हमको, फास्ट इक्वल फास्ट का नेक्स्ट एंड स्लो इक्वल स्लो का नेक्स्ट। अब हम उस नोड के एक पहले पहुंच गए। सपोज अगर मैं आपको समझाना चाहूँ वो चीज़ कि जैसे अगर मेरे को डिलीट करना है इस वाले नोड को और मैं इस वाले इंडेक्स पे पहुंच गया हूँ, मेरा स्लो जो है वो यहाँ आ चुका है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ जो एड्रेस है इसका स्टोर है, इसके यहाँ पर एड्रेस इसका स्टोर है, तो इस वाली प्लेस पे जो एड्रेस है उसके एड्रेस को रिप्लेस कर दो यहाँ जो एड्रेस है, क्योंकि यहाँ जो एड्रेस होगा वो इसी नोड का होगा और हमको करना क्या, हमको इस नोड को इससे कनेक्ट करना है। तो मैंने बोला कि यहाँ जो एड्रेस है उसकी जगह ये वाला एड्रेस रख दो। तो अगर मैं उसके लिए कोड लिखूँ तो मैं लिखा कि स्लो का जो नेक्स्ट है, क्योंकि स्लो एक पीछे, तो स्लो का जो नेक्स्ट है उस पर अपडेट कर दो, स्लो के एड्रेस वाले पार्ट पे स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इट मीन्स उसके अगले वाले नोड के एड्रेस पे जो स्टोर है। और लास्ट में हमको रिटर्न करना है क्या, हमारा हेड। और आई थिंक ये लॉजिक परफेक्ट है, बस कोई सिंथेटिकल मिस्टेक नहीं, आई थिंक नहीं है। हाँ, ये परफेक्टली कंपाइल हो रहा है और हमारा रन भी हो चुका है, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आप इसको डिफरेंट लिस्ट के लिए चला के देखिए, खुद से पेपर पर वर्क करके देखिए, ड्राई रन करा के देखिए और खुद से टाइप भी करिए। टाइप करने से आपकी मसल मेमोरी बनती है और आपको लॉजिक भी आपके माइंड में स्ट्रांग होते हैं। और इनको पेपर पे ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, उससे ही आप असली लॉजिक लर्न कर सकते हैं और कैसे बिल्ड करना है वो सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।